की 100 बड़ी खबरें सुपर 100 में। राज्यपाल से मिली कंगना रनौत, अपने साथ हुए अन्याय पर बात की। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत। राजभवन में करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। कंगना ने कहा, एक बेटी की तरह राज्यपाल ने मेरी बात सुनी। मुलाकात के बाद कंगना ने ट्वीट कर कहा, राज्यपाल से इंसाफ दिलाने की गुहार की, इससे आम आदमी का सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा। कंगना के बहाने बीजेपी पर संजय राउत ने निशाना साधा। कहा, मुंबई का अपमान करने वाली का साथ देना दुर्भाग्यपूर्ण। संजय राउत पर कंगना ने पलटवार किया। पूछा, क्या बीजेपी शिवसेना के गुंडों को मेरा रेप या लिचिंग करने देंगे? सामना ने फिर उठाया गैर मराठी का मुद्दा। लिखा, बाहरी लोग मुंबई को ग्रहण लगाने की कोशिश में है। सामना में शिवसेना ने लिखा, महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को एक हो जाना चाहिए, मुश्किल दौर आ गया है। सीएम उद्धव ने चुप्पी तोड़ी। बोले, महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझें। उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य की जनता के सहयोग से किसी भी सियासी तूफान का सामना कर लूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। मुहिम की 15 सितंबर से शुरुआत। उद्धव ने बिना मास्क के कहीं भी ना निकलने की सलाह दी। कहा, मास्क ही हमारी ब्लैक बेल्ट, यही हमारी रक्षा करेगी। अपने 38 मिनट के भाषण में कंगना पर कुछ भी नहीं बोले उद्धव ठाकरे। शिवसैनिकों की गुंडागर्दी पर भी चुप रहे। उद्धव ने मराठा आरक्षण को लेकर पीछे नहीं हटने का दावा किया। कहा, 3 जज और उसके बाद 5 जजों की बेंच तक जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसैनिकों के बाद अब कांग्रेसियों की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। बुल्ढाना में बैंक मैनेजर की पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज किया गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई में पूर्व नेवी अफसर पर हमले को संजय राउत ने बताया फौरी और तीखी प्रतिक्रिया। कहा, मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्टून शेयर करने पर शिवसैनिक भड़के। मुंबई में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर से रामदास अठावले ने मुलाकात की। बोले, मारपीट के सभी आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा ने फिर मांगा उद्धव ठाकरे का इस्तीफा। कहा, महाराष्ट्र नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे उद्धव। एनसीबी ने ड्रग पैडलर से पूछताछ की। शौविक के करीबी करमजीत उर्फ केजे से पूछताछ हुई। रिया और शौविक के सीधे संपर्क में थे केजे। शनिवार को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने 7 ड्रग पैडलर्स को हिरासत में लिया। बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करते थे। करमजीत के पास से गांजा और चरस बरामद। कई बार खुद शौविक, दीपेश सामंत और सैमुअल मिरांडा को भी ड्रग सप्लाई किया। शौविक की चैट में करमजीत का नाम आया था। शौविक ने भी लिया था करमजीत का नाम। सुशांत के पूर्व ड्राइवर से सीबीआई ने पूछताछ की। अनिल आदिवासी से ड्रग से भी जुड़े सवाल किए गए। सुशांत के पूर्व ड्राइवर धीरेन्द्र यादव ने सुशांत के ड्रग्स लेने से इनकार किया। कहा, मेरे सामने कभी भी ड्रग्स लेते नहीं देखा। लोनावला में सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर ने भी कहा, सुशांत को ड्रग्स लेते नहीं देखा। ड्रग्स केस में सारा अली पर भी एनसीबी का शिकंजा कसेगा। सारा को समन के सवाल पर बोले समीर वानखेड़े। कहा, जांच जारी है, जल्द पता चल जाएगा। एलएसी के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल रहे। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल हुए। रक्षा सचिव भी थे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों में बेहतर संबंधों के लिए आपसी भरोसे का होना जरूरी। अगले हफ्ते कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होगी। 6ठी बार दोनों देशों के कोर कमांडर्स बैठक करेंगे। पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। परिगाम एरिया में जॉइंट सर्च ऑपरेशन। पुंछ के मानकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू के मेंढर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 11 हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। सोमवार से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। स्पीकर ने तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना टेस्ट के बाद ही सांसदों की एंट्री हो सकेगी। सदन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी खास इंतजाम। मानसून सत्र से पहले लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। सांसदों ने 24 घंटे हेल्पलाइन और नजदीकी अस्पताल में रिजर्व बेड की मांग उठाई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हुए। सांसदों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सदस्यों ने मांग की, चीन, कोरोना और पलायन पर चर्चा हो। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी बैठक हुई। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी सदस्यों की कोरोना जांच। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने भी टेस्ट कराया। मानसून सत्र में संसदीय कार्यमंत्री नहीं बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। कोरोना की वजह से फैसला। संसद सत्र से पहले एम्स में मेडिकल चेकअप के लिए भर्ती हुए अमित शाह। कोरोना संक्रमित होने के बाद 30 अगस्त को डिस्चार्ज हुए थे शाह। 3 दिन में कोरोना रिपोर्ट नहीं आने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा नाराज हुए। कहा, निजी लैब में जांच कराने वाले साथियों को रिपोर्ट मिल गई। चुनाव से पहले बिहार को प्रधानमंत्री मोदी की 3 बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने 901 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बांका में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। पूर्वी चंपारण में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, बिहार समेत पूर्वी भारत में ना सामर्थ्य की कमी है, ना संसाधनों की। प्रधानमंत्री ने कहा, गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी से रोजगार मिलेगा। पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट्स में से 7 तैयार। प्रधानमंत्री ने कहा, एक समय बिहार में गैस कनेक्शन संपन्नता की निशानी थी, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में स्थिति बदली। प्रधानमंत्री ने बिहार में बेहतर बिजली का जिक्र किया। कहा, पहले बिजली की स्थिति क्या थी, जग जाहिर है। अब गांव शहर में बिजली की सप्लाई बेहतर है। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार के श्रम की छाप पर राज्य के विकास में दिखता है। देश के आईआईटी संस्थानों में भी बिहार की चमक दिखेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, रघुवंश प्रसाद की आखिरी चिट्ठी की मांगों को पूरा करें नीतीश। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर लालू ने भी दुख जताया। ट्वीट कर कहा, आप इतनी दूर चले गए, मैं निःशब्द हूं।
मध्य प्रदेश को केंद्र हर रोज 50 टन ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने 12 राउंड फायर किया। दिल्ली के दक्षिणपुरी का रहने वाला था योगेश, एक मर्डर केस में भी शामिल था, पुलिस बता रही है आपसी रंजिश का मामला। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, ट्यूशन के दौरान नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था। दिल्ली के नेहरू नगर इलाके में 2 अलग-अलग वारदात में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, एक की हालत गंभीर। अलीगढ़ में गुमशुदा 11 साल के बच्चे का शव मिला, 2 दिन पहले ही मासूम लापता हुआ था। सुदीक्षा भाटी के नाम पर बनेगा प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी, मुख्यमंत्री योगी ने परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। गोल्ड स्मगलिंग केस में मंत्री केटी जलील के घर के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। देश भर में नीट 2020 परीक्षा का आयोजन हुआ, तमिलनाडु के मदुरई में एसओपी का सख्ती से पालन, छत्तीसगढ़ के रायपुर में नीट परीक्षा सेंटर पर छात्रों की लंबी कतार, थर्मल चेकिंग के बाद एंट्री। कोलकाता में नीट परीक्षा के दौरान एसओपी का सख्ती से पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। कोलकाता में ममता सरकार ने नीट परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए खास इंतजाम किए, लॉकडाउन के बावजूद छात्रों के लिए बहाल की मेट्रो सेवा। बिहार में नीट परीक्षा के लिए आए कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम देने से रोका गया, थर्मल चेकिंग के दौरान ज्यादा टेंपरेचर आने पर एंट्री को रोक दिया गया। चेन्नई में नीट परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन, छात्रों ने कोरोना काल में परीक्षा कराने पर नाराजगी जताई। 170 दिन बाद दिल्ली मेट्रो की फुल सर्विस शुरू हुई, पहले दिन करीब 1.5 लाख लोगों ने सफर किया। आज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मेट्रो चल रही है। भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने दिल्ली के छतरपुर मंदिर में पूजा की, मां कात्यायनी के मंदिर को देखकर खुशी जताई। देश में एक दिन में कोरोना के 94,372 नए मामले, कुल आंकड़े बढ़कर 47,54,000 के पार। देश भर में एक दिन में करीब 1,114 लोगों की जान गई, अभी तक 78,586 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 37 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए, केवल 10 लाख के करीब एक्टिव मामले। भारत में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा, एक्टिव केसेस से करीब 3 गुना ठीक हो रहे हैं मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर दिन 70,000 लोगों के ठीक होने का दावा किया, कहा सितंबर में ठीक होने वालों की संख्या 36 लाख के करीब पहुंची। कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया 15 पॉइंट प्रोटोकॉल, योग प्राणायाम करने और च्यवनप्राश खाने की सलाह दी। देश में करीब 5 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट हुआ, 12 सितंबर को 10,71,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने डिस्चार्ज होने के बाद प्रधानमंत्री का आभार जताया। महाराष्ट्र में आज कोरोना से 22,543 लोग संक्रमित हुए, 416 संक्रमितों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 4 पुलिसकर्मियों की जान गई, जबकि 184 पुलिस वाले टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में कोरोना से आज 2085 लोग संक्रमित हुए, 41 लोगों की मौत। नागपुर में मास्क न लगाने पर अब ज्यादा जुर्माना, 200 की जगह 500 रुपए भरने होंगे। पुणे के गांव में घर पर हुई कोरोना संक्रमितों की मौत, एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर रखकर शमशान ले गए शव। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,235 लोग संक्रमित हुए, 29 की जान गई। दिल्ली के छतरपुर स्थित कोविड केयर सेंटर में योग करते नजर आए लोग कोरोना के मरीज, आईटीबीपी कोरोना केयर सेंटर कर रहा है संचालन। छतरपुर के सरदार पटेल कोविड केयर में अभी 1386 मरीज मौजूद हैं। सेंटर के 2,454 लोग कोरोना को मात देकर घर वापस लौटे हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,239 लोग संक्रमित हुए, 80 लोगों की मौत हुई, 5,958 लोग रिकवर हुए। बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 1,421 लोग संक्रमित, 1,700 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना के 731 नए मामले, 7 संक्रमितों की जान गई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले, 59 की मौत। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान कोरोना एसओपी की अनदेखी, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 3,913 नए मामले, 10 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना से 9,536 लोग संक्रमित हुए, 66 संक्रमितों की जान गई। तेलंगाना में कोरोना के 2,426 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 13 की मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना से 5,693 लोग संक्रमित हुए, 74 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 9,894 लोग संक्रमित हुए, 104 की मौत हुई। केरल में आज कोरोना से 3139 लोग संक्रमित हुए, राज्य में कोरोना के 30,072 एक्टिव मामले। कोरोना संकट के बीच सूरत के हीरा कारोबारियों की नेक पहल, महामारी के शिकार कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक मदद करेंगे। ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के शुरू किया कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, ब्रिटेन ने ट्रायल को सुरक्षित बताया। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट भी अब एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का स्टेज 2 और 3 का ट्रायल दोबारा शुरू करेगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने जानकारी इजाजत दी।